अब सिर्फ सरसराहटें थी जो उसे सुनाई दे रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि अब वो मर रहा है, उसका हार्ट फेल हो रहा है या फिर वो अपना जहनी तवाज़ुन खो देने वाला है। और उसी वक्त अचानक तने के पीछे बंधी हुई कलाइयों की डोरी ढीली हो गई। होश हवास खोते हुए उसके आसाब ने एक बार फिर झटका लिया। उसने निचला होंठ दांतों में दबाए हुए अपने हाथों को हरकत दी। डोरी और ढीली होती गई। शायद मुसलसल तने की रगड़ लगते लगते दरमियान से टूट गई थी। उसने हाथों को कुछ और हरकत दी। तब उसे एहसास हुआ कि दरख्त के तने से आज़ाद हो चुका है। उसने बेयकीनी के आलम में अपने हाथों को सीधा किया। दर्द की तेज लहरें उसके बाजुओं से गुजरी। क्या मैं बच गया? क्यों? किस लिए? माऊफ होते जहन के साथ उसने अपनी गर्दन के गिर्द मौजूद उस पट्टी को उतारा जो पहले उसके मुंह की गिर्द बंधी हुई थी। बाजुओं को दी गई मामूली हरकत से उसके मुंह से कराह निकली। उसके बाजुओं में शदीद तकलीफ हो रही थी, इतनी तकलीफ कि उसे लग रहा था कि वो दोबारा कभी अपने बाजुओं को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसकी टांगें भी सुन्न हो रही थी। उसने खड़े होने की कोशिश की। वो लड़खड़ाकर बाजुओं के बल जमीन पर गिरा। हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली। उसने दूसरी कोशिश हाथों और घुटने के बल की। इस बार वो खड़ा होने में कामयाब हो गया। वो दोनों लड़के उसके जॉकर्स और घड़ी भी ले जा चुके थे। उसकी जुराबें वहीं कहीं पड़ी थी। वो अंधेरे में उन्हें टटोल कर पहन सकता था, मगर बाजुओं और हाथों के इस्तेमाल में लाना पड़ता और उस वक्त ये काम करने के काबिल नहीं था, न जिस्मानी तौर पर न ज़हनी तौर पर। वो उस वक्त सिर्फ वहां से निकल जाना चाहता था, हर कीमत पर। अंधेरे में ठोकरें खाता, झाड़ियों से उलझता, खराशें लेता, वो किसी न किसी तरह उस रास्ते पर आ गया जिस रास्ते से वो दोनों हटाकर उसे वहां ले आए थे। और फिर नंगे पांव उसने नीचे का सफर तय किया। उसके पैरों में पत्थर और कंकरियां चुभ रही थी, मगर वो जिस जहनी और जिस्मानी अज़त का शिकार था उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। वो ये नहीं जानता था कि वक्त क्या हुआ था, मगर उसे ये अंदाजा था कि आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी है। उसे नीचे आने में कितना वक्त लगा, उसने ये सफर किस तरह तय किया, वो नहीं जानता। उसे सिर्फ ये याद था कि पूरे रास्ते बुलंद आवाज से रोता रहा था। इस्लामाबाद की सड़कों पर आकर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में भी उसने अपने हुलियों को देखने की कोशिश नहीं की, ना ही कहीं रुकने की ख्वाहिश की, ना ही किसी से मदद लेने की। वो उसी तरह रोता हुआ लड़खड़ाते कदमों के साथ उस सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलता रहा। वो पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार थी जिसने सबसे पहले उसे देखा था और उसके पास आकर रुक गई। अंदर मौजूद कांस्टेबल उसके सामने नीचे उतरे और उसे रोक लिया। पहली बार होश और हवास में आया था, मगर उस वक्त भी वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं पर काबू पाने में नाकाम हो रहा था। वो लोग अब उससे कुछ पूछ रहे थे, मगर वो क्या जवाब देता। अगले 15 मिनट में वो एक हॉस्पिटल में था जहां उसे फर्स्ट एड दी गई थी। वो उससे उसके घर का पता पूछ रहे थे, मगर उसका गला बंद था। वो उन्हें कुछ भी बताने के काबिल नहीं था। सूजे हाथों के साथ उसने कागज पर अपने घर का फोन नंबर और एड्रेस का सीट दिया।